मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैंने सारे मैसेजेस पढ़े, इतना सबने याद किया, इतना प्यार दिया, इतने डीएम्स, और सबसे ज्यादा डीएम्स ये होते थे बंटी के साथ इंटरव्यू कब करोगी। अच्छा, तो हियर वी गो, एज के और बंटी हमारे साथ हैं, तो जश्न मनाया जाए। हेलो बंटी जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूँ बेगम, आप बताइए आप कैसे हैं? देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपक आते ही एंट्री ठरक के साथ। नंबर 1 का कमीना। आई एम गुड। सबसे पहले तो शुरू करते हैं यार कि क्या हालचाल है, क्या चल रहा है सबसे इंडिया में, पहले आप तो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे या नहीं? इंडिया का प्रोटेस्ट छोड़िए, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं। छी छी छी, आंखें देखो। देख रहे हो विनोद? सुंदर तो मैं, हाय हाय हाय। आप लोग तो हमें आतंकवादी कहते हो, फिर इतने सारे पाकिस्तानी इंडिया में कैसे आ गए? अब वो तुम छोड़ के चले गए थे ना आई गेस बंटी जी का 1947 में। इंटरनेट कोई इशू कर रहा है गाइस, मेरा पता नहीं मेरा इंटरनेट कर नहीं रहा है कर, आपको पता? तुम्हारा कर रहा मेरा है, मेरा नहीं कर रहा। मैं तो वाईफाई मेरा पे हूँ मैं एकदम। यार मैं भी वाईफाई पे हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहा है। तुम्हारा पाकिस्तानी वाईफाई है ना? ओ हेलो, खबरदार जो पाकिस्तान को रोस्ट किया तो ठीक है ना। अच्छा, अभी तुम खुद ऑडियंस अगर लाइव में है, कुछ ऑडियंस है अभी? यार लेकिन मेरे पास कमेंट्स शो नहीं हो रहे। अगर वो तो उनसे पूछो कि किसका बफरिंग। मुझे बताएं, कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे? हाँ बिल्कुल, एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा। तुमने क्या पब्लिक किया है? नहीं है, सिर्फ लाइव किया है? क्या किया है? ये कमेंट्स ऑफ तो नहीं कर रखे? नहीं यार कमेंट्स, लाइव कितने देख रहे हैं अभी? एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ की है तुमने। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यार पता नहीं क्या किया है, लेकिन गड़बड़ तो हुई है। क्या गड़बड़ हो सकती है? अब मुझे नहीं पता, मेरे को तो लाइव करे जमाने गुजर गए अब। मैं सेम इसीलिए शायद मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यार अब आए कमेंट है ना। और फिर तुम्हारा चैनल भी तो एक्टिव नहीं है ना इतने टाइम से, तो यस। मैं भी ना, मैं। अच्छा नाम भी भूल गए अब आप मेरा, महविश नाज। अरे बेगम, तुम्हारा नाम तो हमारे दिल में छपा हुआ, आप क्या बात कर रहे हो? आपका नाम भूलेंगे क्या? नीयत में खोट साफ नजर आता है। हाँ आ गई, बिल्कुल लाइव हो सर आप। अभी एक अगला पर्चा करवाएंगे आप मेरे पे। चलो ठीक है, बिल्कुल 25 जने देख रहे हैं, अब मैं कमेंट देख सकता हूँ। आप बताइए आप क्या पूछना हाँ चाहते अच्छा, सबसे पहले हमारी जिस ऑडियंस को नहीं पता कि जो पाकिस्तान से देख रही है, वैसे तो सबको पता है, पाकिस्तानी भी पागल हुए थे, मेरी पूरी फीड पे जंतर मंतर चल रहा था। पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, क्या सिचुएशन थी पिछले दिनों और इशू था क्या? हैं? इशू ये था कि मतलब जेंजी ने क्यों हल्ला बोला हुआ था? हल्ला इसलिए बोला हुआ था, और उनका मतलब जो जेन्युइन जेनजी थे, जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनका जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल जेन्युइन भी था। उनकी मांग बिल्कुल सीधी थी। क्या है, हमारे हिंदुस्तान में पेपर लीक बहुत होते हैं, और जो पेपर लीक मतलब वो लोग करवाते हैं, वो अपने फायदे के लिए करवाते हैं। वो उनको बेचते हैं बड़े बड़े 20-20, 25-25, 30 लाख में, मोटे मोटे अमाउंट में बेचते हैं अपने फायदे के लिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं उनका नुकसान होता है। और जब भी पेपर लीक होता है तो उनकी जो प्रिपरेशन होती है, जो वो मेहनत करते हैं बेचारे, तो वो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। फिर दोबारा उनको री एग्जाम में जाना पड़ता है। तो मुद्दा सिर्फ ये था कि सरकार से ये विनती थी, रिक्वेस्ट थी कि भाई ये जो बार बार लीक होते हैं, इसको ये बंद होने चाहिए। और फिर बाद में इन्होंने इस्तीफे तक पहुंच गई बात, तो फिर उन्होंने इस्तीफा ही मांग लिया। लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन है मेरे को कि हमारे मोदी जी ने हमारे देश के युवाओं का साथ दिया, समर्थन किया। अब कुछ आप किसी प्रेशर में बोल रहे हैं क्या? ही आप किसी प्रेशर में बोल रहे हैं? मेरे पे कौन प्रेशर बनाएगा? बताओ किसके प्रेशर में रहूंगा मैं? अच्छा, मैं अब तो मेरा देखो दूसरा जी जो मैं ईमानदार एक सिटीजन की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं एक क्रिएटर की तरफ बात नहीं कर रहा तुम्हारे साथ में, कि भाई मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो मोदी जी ने करवाया। और दूसरा क्या है, ये होना चाहिए। एजुकेशन में सुधार होने की बहुत गुंजाइश है हमारे देश के अंदर अभी। जैसे अभी कुछ लोग अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या कम नंबर वाला जो होता है ना, वो भी आगे जॉब के अंदर चला जाता है, मेरिट वाला पीछे रह जाता है। अभी इसके ऊपर भी बातें चल रही है। तो एजुकेशन में तो सिस्टम में सुधार होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब पाकिस्तान तो है नहीं कि मदरसे में पढ़ा लो। हेलो, पाकिस्तान की एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट करने से पहले अपना सिस्टम और देख लें आप। अच्छा मेरी एक बात दूसरा सुनो, ना, जो आप जो एक सेकंड, दूसरा सवाल था ना आपकी कि पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो रहे हैं और रीले बना रहे हैं। मैं खुद इतनी रीले देखी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे मुल्क का तो एजुकेशन आज तक संभाल नहीं पाए। तुम रोड पे निकल जाओ तो काले डाले वाले तुमको उठा के ले जाते हैं, गन मशीनें चल जाती है, और तुम बेटा अलग ही पूछने जा रहे हैं हमारे हम लोग अगर साथ वाले पड़ोसी मुल्क को दोस्ताना तौर पे अपने जेंजी होने का सबूत दे रहे थे, तो मैंने साफ लगा लिया इज्जत नहीं रहा साहब लोगों को भी। बहरहाल सेकंड मेजर क्वेश्चन के
मीडिया हमें दिखा रहा था पाकिस्तान में बैठे हुए, क्या इंडिया के अंदर सिचुएशन वैसी ही थी? कॉकरोच पार्टी चल रही है, कोई डायनासोर बन के आ रहा है और सही हाँ, हुल्लड़बाजियां हो रही है, हाँ, कोई वो पीओवी actually- दे रहा है, कोई गेट रेडी विद मी बना रहा है, किसी के ट्रांजिशन शूट्स चल रहे हैं, वो क्या था? हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो बहुत रियल था। वो जो भी चल रहा था, जो चल रहा है, वो सारे फुटेज रियल थी। वो एक्चुअली इंजॉय कर रहे थे, वो सारे के सारे वहां पर खा रहे थे, पी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेले के अंदर आए हो। कसम से। और एक और बात जो बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी जिसने, कि मैंने अंदर बात सुनी, न्यूज सुनी प्रॉपर, कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं ये स्टूडेंट्स। भाई कहीं तो बख्श दिया करो हमें, अपने मुल्क ये का किसने रोना भी बोल हमारे दिया? सर डाल दिया करो। किसने बोल दिया? मतलब फिर फेक न्यूज उठा ली और फेक ना न्यूज ना ना चला ना दी ना 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 ना, इतनी न्यूज है आपके अपने मीडिया वाले, आपके अपने सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टूडेंट्स। में तो मुझे तो बहुत लगता है एजुकेशन मिनिस्टर को छोड़ के आप लोग नहीं नहीं सीएम नहीं, को मेरी भी, बात सुनो। सीएम को भी फायर करवाओ। अरे सोशल मीडिया पे तो पचासों तरीके की बातें चलती है, वो सारी सच थोड़ी ना होती है। ये ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आपके पाकिस्तानी आ अपने गए, मीडिया, लेकिन ये मैं है आपको कि न्यूज भेजती हूँ, पाकिस्तानी। मैं आपको न्यूज भेजती हूँ, मैं आपको न्यूज भेजती हूँ। आपके अपने मीडिया पे बात हो रही थी कि ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान से जो है ना, ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ है। मैं यूं थी, मैंने कहा भाई यहाँ तो बख्श दो, ये कहाँ से पाकिस्तान ने कर दिया? जो वहां पे बाल भी बाका होगा ना किसी का, पाकिस्तान ने कर दिया। तो पाकिस्तान करता ही है, पाकिस्तान 1947 से करता हुआ आ रहा है। तो भैया सबसे पहला हमारा शक पाकिस्तान पे जाता है। हमारे कुछ पास, भी- बंटी जी मेरी बात सुने आप, ये ना नार्सिस्ट बिहेवियर होता है कि अपनी गलती कुछ भी अच्छा हो चलो जाए ठीक किसी है, के सर पे डाल ये दो, किसी हमारा के सर पे डाल दो। वही एक करते हैं सेकंड, इंडिया वाले, अपनी गलती किसी के सर पे अच्छा डाल दी और हो गया काम। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो तुम्हारे पाकिस्तान में क्या होता है? तुम्हारे बलूचिस्तान में कहीं अटैक होता है, सीधा मैं तो इंडिया ये का कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है इंडिया के साथ रोला करने के लिए। हम लोग अरे अपने कैसे मसलों से नहीं, बाहर ही नहीं आ कितने पा रहे हैं, हम अपने मसलों से बाहर नहीं आ पा रहे। भाई इतना वही तो कह रहा हूँ ना, तुम्हारी मीडिया इतना यही सब चला रही खराब होती है चल कि रहा है। हिंदुस्तान से फंडिंग आ रही है इनको। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी वाला कुछ कर देता हाँ है तो उसको हाँ बाहर हाँ से हाँ हाँ फंडिंग आ हाँ। रही है। हम तो इतना बोल ही नहीं पाते। इतना है सेकंड से ख्वारिज, पहले, सेकंड से हिंदुस्तान का पहले नाम डैडी रखा बाहर हुआ आ है। जाते हैं, एक हम नहीं सेकंड मुझे ये बोलेंगे। बताओ, कितना है ख्वाजी, खुजारिज, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। क्या बोलते हो तुम इंडिया को? क्या क्या मतलब होता है इसका? फितना है, खुजारिज, क्या होता है वो? मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम लोग तो बोलते ही नहीं है भाई, अब कुछ हम बोलते हैं तो डैडी बाहर आ जाते हैं अरे तो काला तुम डाला नहीं लेके, तो बोलती हम हो, नहीं तुम्हारा बोलते। मीडिया बोलता है। भाई मैं आज भी अगर कंटेंट नहीं बना रहा हूँ अपने चैनल पे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से अवेयर नहीं हूँ। मेरे पास पाकिस्तान की सारे मीडिया, और मेरा एक मेरी चैनल बात तो सुने, ऐसा है, मेरी बात उसमें सुने देखता ही मैं पाकिस्तान मीडिया हूँ। बंटी जी, सोशल मीडिया के होने से और एक बहुत पुराने दोस्त होने के नाते हम एक चीज पे तो 100% एग्री करेंगे कि जो दोनों साइड्स का मीडिया है ना, वो जब हाँ, तक एंटी न्यूज नहीं बनाएगा वो बिकेगा नहीं। ये तो और सही बात है। देखो सेम, ये हाँ, तो सेम गोज विद पॉलिटिक्स। जब तक पॉलिटिक्स भी एनटीओ के नहीं चलेगी तो वो भी खेल नहीं तो पाएगी वो। पॉलिटिक्स होती लेकिन क्या है? पॉलिटिक्स होती है, सब पॉलिटिक्स के अंदर ही चल रहा होता है ये सब कुछ। बस समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझ होते हैं वो नहीं समझते, वो फिर लड़ते रहते हैं आपस में एक अब दूसरे से। बात है जेंजी की कि ये समझ गई है। इसके ऊपर बात करते हैं, क्या सीखा नहीं, मैं आपने अगर मिलीनियल होने के ये नाते जेंजी से इस प्रोटेस्ट में? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुशी है। अगर हमारे देश के अगर मसलों के ऊपर अगर लोग जागेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे तो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। और अब देखो, वो नया जो जो पेपर लीक होता है उस पे पनिशमेंट के लिए नया बिल पेश हो रहा है। अगर ये सब मूवमेंट नहीं होती तो ये भी नहीं होता। फिर अगले अगले महीने साल जब भी नेक्स्ट पेपर होता फिर लीक होता, फिर बच्चे परेशान होते। अभी भी जब पेपर लीक हुआ था तो 20 लोगों ने सुसाइड किया, उसके अंदर 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये कम बात, कम बात थोड़ी ना होती है कि मतलब कि एक पेपर लीक की वजह से। तो फिर मेरे को ईमानदारी से दिल से मुझे अच्छा लगा कि भाई अच्छा हुआ ये, क्योंकि अब कम से कम जो पेपर लीक करेगा उसको 10 लाख तक का जुर्माना या 10 साल तक की सजा, एक मतलब रोक तो लगेगी इसके ऊपर। तो ये अच्छी चीज है ना। हमारे देश अच्छा, का मुझे जेंजी जाग रहा है, हमारे डेफिनेटली अच्छी चीज है। हमारे देश आपको के क्या, युवा अपना हक मांग रहे हैं और बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। अगर आज देखो एक छोटी शुरुआत हुई है, हो सकता है आगे चल के और भी कोई प्रॉब्लम आए और उसके ऊपर लोग बात उड़ करें और सरकार उस पर कुछ रिएक्शन ले, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है बंटी देश जी, के लोगों के लिए। अच्छा आपको क्या पड़ोसी मुल्क होने के नाते और जेंजी होने के नाते, ट्रस्ट मी, मुझे खुद इतनी खुशी हुई कि इतना, और मैंने इतना एंजॉय किया उस प्रोटेस्ट को बॉर्डर पार बैठ के कि मैं सोच रही थी यार हमें भी ले जाओ वहां पे, हमें भी इस प्रोटेस्ट का मेरे को हिस्सा बस बनना है। कुछ चीजें, इतनी चिल्लम पार्टी चल रही है। अरे हाँ एंजॉय वगैरह कर रहे थे। मैं खुद भी जाने वाला था लेकिन फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि फिर बहुत ट्रैफिक है। क्योंकि मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर था वो प्रोटेस्ट, और वहां पर क्या है बहुत ट्रैफिक है। फिर मैंने कहा कौन इतनी मगजमारी करे। और दूसरा क्या है, और जो पुलिस पे जो चल रहा था ना,
जो हो रहा था, पुलिस का मजाक बना रहे थे, सेना का मजाक बना रहे थे, हिंदू धर्म का मजाक बना रहे थे, ये चीज मुझे बहुत गलत लगी। ये चीज तुम लोगों को पता भी नहीं होगी, ना तुम्हारी पाकिस्तान मीडिया ये चलाएगा, ना तुमको बताएगा कि वहां पर और क्या चल रहा था इस प्रोटेस्ट की आड़ के अंदर। इससे मुझे है ना और बहुत ये ज्यादा कर कौन रहा था, ये कर कौन रहा था? वही लोग कर रहे थे जो मतलब इसके अंदर घुस गए थे। काफी लोग तो ऐसे थे कि वो स्टूडेंट ही नहीं थे, वो तो आए उपद्रव करने थे, पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस को उकसा रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं पुलिस को, फिर लाठियां खा रहे हैं, और फिर उनके जो हिमायती है जो बैठे हुए थे स्टेज पे, वो फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। ओहो, हाँ, तो ये मेरी बातें बात सुने, अब तो प्लीज ये वाली बातें ना तुम्हारा इस बात का पाकिस्तान मीडिया इल्जाम बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के सर तो नहीं है ना, इस बात का इल्जाम पाकिस्तान के सर तो नहीं है ना। मैं अरे इसमें पाकिस्तान को, मैं इसमें कोई इल्जाम नहीं ठहरा रहा, और मैं ना ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, लेकिन पाकिस्तानियों ने कोशिश बहुत करी है घी में वो आग में घी डालने की। इतनी रीलें बना दी भाई, इतनी रीलें, मैं होती तो मैं भाई, भी नहीं हो रीले सकती। तो हम आपके सपोर्ट में बना रहे थे, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो खुद सोच रही हूँ, आपने अरे कश्मीरी के तुम बच्चों को देखा है, कह रहे हमें भी सपोर्ट उधर में, जाना है, हमें भी बॉर्डर मैं पार अच्छा जाना है। चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे पास में कम से कम 50 रील होगी पाकिस्तानियों की जो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में उकसा हो रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, पूरे देश में आग लगा देनी चाहिए, ये होता है मूवमेंट, इससे सीख लेनी चाहिए हम पाकिस्तानियों को भी। ऐसे 50 वीडियो। तो हम ऐसी ही मेरी रील्स ऑडियंस तब भी को बना रहे थे जब यहाँ पे 14 मई हुआ था, जब यहाँ पे 9 मई हुआ था, तब भी हम ऐसी ही रील्स बना रहे थे। हमारे अपने मुल्क में भी जब सही चीज के अगेंस्ट साथ खड़ा हुआ जाता है और गलत के अगेंस्ट, तब भी हम ऐसी ही रील्स बनाते हैं, तब भी हम इतना ही मोटिवेटेड होते हैं। फर्क है पुराने पॉलिटिकल माइंडसेट वाले मिलेनियल्स और जेनजी में भी। मैंने आपसे पूछा था सवाल, लेकिन तुम वो लोगों में दरम्यान में रोड पे नहीं गया। निकलने की हिम्मत नहीं होती ना, लेकिन तुम्हारे अंदर रोड पे निकलने की हिम्मत नहीं होती ना, क्यों नहीं निकलते तुम लोग, ये बताओ ना। निकलते हैं, कौन नहीं निकलता? आप लोग तो पहली बार निकले हो, हम तो पिट पिट के पहली बार हमारा देश, शेलिंग हमने सहली, धरने हमने कर लिए, तुम जेलें हमने काट ली, क्या रह गया पीछे? सब तो कर मेरी लिया, बात अभी कह रहे सुनो। रोड पे नहीं निकलते, आधा मुल्क खाली हो गया हमारा सड़कों पे आके, अभी आप कह रहे हैं हम सड़कों पे नहीं निकलते। आप लोग पहली दफा आए हो, हम तो इतने बरसों से सड़कों पे चल रहे हैं, हमारी इतना सब कुछ अरे करने के अरे बावजूद हमारे हम देश में गाली तक इतने हमने आंदोलन बर्दाश्त चलते कर हैं लिए। जितने तुम्हारे यहाँ लोग नहीं है। हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट चल रहा होता, तुमको पता नहीं है अभी। ये बस ये हाईलाइट ज्यादा हो गए तो तुम लोगों के दिमाग में आ गया, और फिर दूसरा ये है कि ये एक अलग तरीके की मूवमेंट चली है, और ऐसा हुआ नहीं आज तक। मोदी सरकार का एक रिकॉर्ड रहा है कि उनकी उनकी सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर आज तक एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, चाहे कितना ही प्रेशर बन गया हो। ये पहला इस्तीफा हुआ है। इसके लिए है ना, बस अलग ही चल रही है कहानी। आप कौन क्या बोल रहा कमाल है, कौन क्या कमाल बोल रहा कमाल, इम्प्रेसिव। और है। इस सब में सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ आपको, पाकिस्तानी जिस बात पे रील्स बना रहे थे और अच्छा एंजॉय चलो कर ठीक रहे है, थे अब ना। तुम बताओ तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों का क्या विचार, माइंडसेट चल रहा था, ईमानदारी से अच्छा, सुनो। पाकिस्तान, हाँ ईमानदारी से सुने, पाकिस्तानियों का अगर मैं अपनी भी बात करूं, हम सब दोस्त जो बैठे देख रहे थे रील्स और एंजॉय कर रहे थे, हमारा माइंडसेट ये चल रहा था, यार क्या कमाल कर दिया, ये जनरेशन को इनकलाब लेकर आएगी। ये जनरेशन न्यूट्रल होकर सोच रही है, ये जनरेशन नहीं सोच रही कि मोदी गवर्नमेंट संभाल लेगी या नवाज शरीफ संभाल लेगा या इमरान खान संभाल लेगा। ये लोग सोच रहे हैं हमने अपने लिए खुद खड़े होना है, खुद लड़ना है, और हम इनके साथ हैं। और हम बीइंग अ पाकिस्तानी भी सोच रहे थे कि ये मूवमेंट में हम बगैर ये डिस्क्रिमिनेशन रखे कि इंडिया है या पाकिस्तान है, बगैर किसी पॉलिटिकल माइंडसेट के हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसका तरीका इतना यूनिक है कि वो एंटरटेनमेंट बन गया। उसका जो इम्पैक्ट है सोशली वो इतना पॉजिटिव है कि वो एक सोशल वॉर बन गया। और उसी चीज के पीछे जो रीजन थी वो इतनी सॉलिड थी कि वो हिस्ट्री बन गया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आई रियली गॉट इंस्पायर्ड। और अगर ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में भी होती, बात है कंट्रोलिंग की, मोदी गवर्नमेंट वहां पे हमेशा रही है कंट्रोलिंग, आप लोग मानो या नहीं मानो, जैसे पाकिस्तान में भी हुकूमतें कंट्रोलिंग हैं और रहती हैं, यहाँ पे भी उसी तरह डाले आ जाते हैं और वहां पे भी चीजें खराब हो जाती हैं। अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, समय रैना वाला शो जो था इंडियाज गॉट टैलेंट, क्या नहीं हुआ, कितना साल बैन हो गया, क्या कुछ नहीं झेला उन्होंने। तो कुछ भी जब आउट ऑफ द बेल्ट अबव द बेल्ट जाके आप करोगे जो लीग में नहीं आ रहा, तो उसमें चीजें बेयर करनी पड़ती हैं दोनों साइड्स को। पाकिस्तान में भी इंडिया में भी ये वो चीज थी जिसमें वो राइट पे थे और पूरी दुनिया सोशली उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई थी। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ वो तरीका था, कॉकरोच पार्टी, चंद्रा मंद्रा, पता नहीं नाम इतने क्यूट क्यूट से थे। जिस तरह वो बैडीज उठ के आ रही हैं, जिस तरह जेंजी लड़के ढोल बजा रहे हैं, जिस तरह रातों को पार्टियां चल रही हैं। और मैंने तो ये तक सुना
कि इन लोगों के ये जो कोक्स और ड्रिंक्स और ये पिज्जा पार्टियां चल रही है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है इनको। मैंने कहा भैंस की टांग मारो मुझे। पिज्जा पार्टियां अगर देखो, वहां चल ये रही है, बात उसको तो भी पक्की फंडिंग है कि पाकिस्तान कर रहा है। वो जो पैसा आ रहा था वो बाहर से आ रहा था, लेकिन अब वो बाद में सरकार चेक करेगी, पता करेगी, तब पता चलेगा कि ये पैसा आ कहाँ से रहा था। लेकिन अभी तो कोई कुछ भी बोल सकता है ना, सोशल मीडिया बंटी भाई जी, आजकल बंटी सोशल जी, मीडिया। बंटी जी, एक बंदा कमेंट करके कह रहे हैं अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का रिजाइन करवाएंगे। देख लो तुम। अब ट्रांसपोर्ट ऐसे तो मिनिस्टर हमारे का। और अगर ये साबित हो गया कि ये सारे स्टूडेंट्स और फंडिंग पाकिस्तान से थी, तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने पीएम सीएम का रिजाइन दिलवाओ भाई, कि इतने अवाम कहां से गई, इतनी फंडिंग एंट्री कहां से हो गई, इतने क्या तुम लोग लल्ले फिर रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है। तो फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम पीएम सबका जाना घर जाना बनता है। फिर देख लो क्या करना है फिर आगे। तो हम हमारे देश को क्लोज ही कर दे तुम्हारे हिसाब से, तो बहुत कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं कि भाई तुम्हारे तो बस की कुछ नहीं है ना। हद हो गई है भाई, कुछ भी मतलब बात कर दी तुमने भी वही बच्चों जैसी। बच्चों जैसी बात, अगर भाई आप लोग बच्चों भाई जैसा मुल्क कौन प्रोटेस्ट कर चलाएगा सकते हो, भाई? एक हमारे मिनट, आप लोग कॉकरोच पार्टी बना के बच्चों जैसा प्रोटेस्ट कर सकते हो, बच्चों जैसी बात भी नहीं कर वो सकते। हद पे किया। देखो वो जो मांग थी ना, उसके मैं साथ हूँ, उसके मैं साथ हूँ। उसके लिए तो मैं भी साथ में हूँ भाई। लेकिन जो तरीका उन्होंने जो बाद में अपनाया ना वो गलत था। जैसे विधानसभा वो संसद के अंदर घुसने की कोशिश करना, पुलिस वालों पे वो उनको उकसाना, उनको प्रवोक करना, उन पे पत्थरबाजी करना, गाड़ियां तोड़ी है, काफी मतलब इनोसेंट लोगों को परेशान किया, वो जो सब चीजें हुई ना, वो चीजें बहुत गलत हुई, वो नहीं होना चाहिए था। कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपना रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।